का मेला लगा हुआ है और उस मेले के बीच में एक बहुत बड़ा रावण का पुतला लगाया गया है और आज उसे जलाया जाएगा। उसी को देखने के लिए गुल्ली बुल्ली अपने साथ शॉन को ले जा रहे हैं और इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्साइटेड शॉन है क्योंकि शॉन को रावण का पुतला जलते हुए देखने में बहुत मजा आता है। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाओ क्योंकि अभी शहर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इस पदोंडे शॉन की वजह से हम पहले ही 1 घंटे लेट हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँचें तो मेला ही खत्म हो गया हो। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली बोला, गुल्ली अब ये खटारा जीप इससे और तेज नहीं भाग सकती है और तुम टेंशन मत लो, अगर हम लेट हो गए तो आज हम दोनों मिलकर शॉन की सुताई करेंगे, वो भी डंडे में ग्रीस लगा के। ये सारी बातें शॉन चुपचाप बैठकर सुन रहा होता है और वो अपनी सुताई वाली बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो बस चुपचाप अपने खाने के बारे में सोचता रहता है कि वो मेले में जाकर क्या क्या खाएगा। शॉन की ये हरकत देखकर गुल्ली कहता है कि क्या हुआ शॉन, तुम बुल्ली की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहीं तुम सुताई कराने के लिए मान तो नहीं गए? गुल्ली की बातें सुनकर शॉन अपने ख्याली दुनिया से बाहर आता है और कहता है कि सुताई तो मेरी तुम दोनों तब करोगे गुल्ली बुल्ली जब हम मेले में लेट पहुंचेंगे, और अगर हम लेट हो भी गए तो भी मुझे मारने के लिए तुम दोनों को पहले मुझे पकड़ना होगा, जो कि कभी होगा नहीं। तो मेरी सुताई करने का सपना छोड़ दो गुल्ली बुल्ली और ये सोचो कि अगर मैंने तुम दोनों के मुंह पे पात दिया तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम दोनों मेरी जहरीली पात सूंघकर जिंदा रह लोगे या फिर हॉस्पिटल पहुंच जाओगे? शॉन की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है कि हमें तुम्हारी सड़ी हुए जहरीली पात सूंघकर कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम ऐसा कई बार कर चुके हो जिसके कारण अब हमें इसकी आदत हो गई है। हाँ शॉन, बुल्ली बिल्कुल ठीक कह रहा है और अब हम सुपरमैन बन चुके हैं, हमें अब किसी भी जहरीली गैस से कुछ नहीं होगा क्योंकि दुनिया की सबसे जहरीली गैस तो तुम्हारी पाद है। इतना बोलकर गुल्ली और बुल्ली शॉन के ऊपर हंसने लगते हैं। ये देखकर शॉन को गुस्सा आने लगता है और बस फिर क्या था, जिसका डर था वही हुआ। शॉन अपना पिछवाड़ा गुल्ली बुल्ली की तरफ घुमाता है और उनके मुंह पे पाद देता है। ये पाद इतनी भयंकर थी कि गुल्ली और बुल्ली को अपने नाक बंद करने पड़ जाते हैं। इन लोगों की मौज मस्ती चल ही रही थी कि तभी सामने से इन्हें एक वैन आती हुई दिखाई देती है और ये जानी पहचानी वैन लगती है। वैन को देखकर गुल्ली कहता है कि वो देखो बुल्ली और शॉन, वो तो रॉड की वैन है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से गाड़ी उसके पास ले चलो। ये सुनकर बुल्ली जीप उसके पास ले जाने लगता है। इधर रॉड ने भी गुल्ली बुल्ली और शॉन को आता हुआ देख लिया है, इसलिए वो अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है और गुल्ली बुल्ली के पास आने का इंतजार करने लगता है और इसके बाद बुल्ली जीप को रॉड की वैन के पास लाकर रोक देता है और फिर गुल्ली रॉड से पूछता है कि रॉड, तुम इतनी शाम को कहां से आ रहे हो? ये सुनकर रॉड अपनी वैन से उतरता है और गुल्ली से कहता है कि मैं अभी अभी शहर से दशहरा का मेला देख कर आ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इस टाइम कहाँ पर जा रहे हो? गुल्ली बोला, मैं, बुल्ली और शॉन शहर में जा रहे हैं, हम लोग भी दशहरा मेला देखने जा रहे हैं। तुम ये बताओ कि रावण का पुतला कैसा बना है? क्या कहा? मेला वो तो अब खत्म हो चुका है, अभी अभी रावण को जलता हुआ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ मैं, और तुम लोग अभी जा रहे हो मेला देखने? अरे जब मेला है ही नहीं तो देखोगे क्या मुझे? अरे यार, इस पॉटी बॉय शॉन की वजह से इस बार का मेला नहीं देख पाए हम लोग। 1 घंटे से ये हगने गया हुआ था जिसके कारण हम लेट हो गए। रॉड अब हम क्या करें, तुम ही बताओ। रॉड कहता है कि तुम लोग उदास मत हो गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग मेले का रावण जलते हुए नहीं देख पाए तो क्या हुआ? मैंने अपने फैक्ट्री में एक बहुत ही अच्छा रावण का पुतला बनवाया है जिसे जलाने के लिए मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तुम लोग भी मेरे साथ मेरे फैक्ट्री चलो, उस रावण को जलते हुए तुम लोग भी देख लेना, जिससे तुम्हारा दशहरा खराब नहीं होगा। रॉड की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन खुश हो जाते हैं और उसके साथ उसके फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग रॉड की फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग अपनी अपनी गाड़ी फैक्ट्री के बाहर खड़ी कर देते हैं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि रॉड का आदमी चुन्नी बाहर लगे बेंच पर घोड़े गधे सब बेचकर मजे से सो रहा है। ये देखकर सारे लोग गाड़ी से बाहर उतरते हैं और बुल्ली रॉड से कहता है कि रॉड, तुमने तो बोला था कि यहाँ पर हम लोग रावण जलाकर दशहरा मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और ये तुम्हारा आदमी चुन्नी तो सीट पे आराम से सो रहा है। चुन्नी को सोता हुआ देखकर रॉड को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि ए जल्दी उठो, आलसी कहीं के, तुम कुछ काम वगैरह करते नहीं हो, बस दिन भर सोते रहते हो, कामचोर कहीं के, उठो जल्दी। ये सुनकर चुन्नी की नींद टूट जाती है और वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो रॉड की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना गला फाड़कर चिल्ला रहे हो? एक तो सैलरी तुम टाइम पे देते नहीं हो और मेरी जरा सी आंख लग गई तो इतना क्यों भड़क रहे हो? और मैं सोया नहीं था, मैं बस थोड़ा आराम कर रहा था। ये सुनकर रॉड कहता है कि तुम्हें मैंने एक काम करने को दिया था, वो भी तुमने नहीं किया और यहाँ आराम से सो रहे हो। मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूँ या आराम के? बताओ कहाँ है वो रावण जो मैंने तुम्हें बनाने को बोला था? अगर ऐसे ही काम चोरी करते रहोगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा और दोबारा कभी वापस भी नहीं बुलाऊंगा। रॉड की इस बात का जवाब देते हुए चुन्नी बोलता है कि रावण वो क्या होता है और कैसे बनता है? तुमने मुझे पुतला बनाने को बोला था, वो भी पटाखे भरकर।
और वो मैंने बना दिया है, तो इसलिए ज्यादा चिल्लाओ मत, समझे? और अगर तुम मुझे काम से निकालोगे तो तुम्हारी आइसक्रीम कौन बनाएगा? मेरे जैसी आइसक्रीम बनाने वाला कोई और नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे बिना तुम्हारी फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी और फिर तुम्हारे पास वैन में तेल भराने के भी पैसे नहीं बचेंगे। फिर ऐसे ही रोड पे पैदल घूमते रहना और आलू बेचते रहना। इतना बोलकर चुन्नी अपनी जेब से एक रिमोट निकालता है और वो उसका बटन दबा देता है। तभी रॉड की फैक्ट्री की छत खुलती है और अंदर से रावण का एक बड़ा सा पुतला बाहर निकलता है और उड़ते हुए कहीं जाने लगता है। तभी शॉन बोलता है कि ये रिमोट निकाल के तुम क्या कर रहे थे? इसको दबाने से बॉम्ब ब्लास्ट होगा क्या, या रावण का पुतला अचानक से यहाँ आ जाएगा? ये सुन के चुन्नी बोलता है कि मैं तुम्हें आतंकवादी दिख रहा हूँ क्या, जो बम ब्लास्ट करूंगा? ये बटन बॉम्ब ब्लास्ट करने का नहीं था, बल्कि इसको दबाने से क्या होता है ये तुमको अभी थोड़े देर में पता चल जाएगा। चुन्नी के इतना बोलते ही शॉन को कुछ समझ नहीं आता और तभी अचानक से रावण का पुतला उसके ऊपर आके गिर जाता है और पॉटी बॉय शॉन की पॉटी निकल जाती है और उसकी कमर टूट जाती है। इसके बाद शॉन गुस्से से उठकर खड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, चुन्नी, तुमने मुझे आधी अधूरी बात बताकर अच्छा नहीं किया, जिसके कारण मुझे इतनी चोट लग गई। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि ये रावण सच में उड़कर आ रहा है, मैं साइड हो जाता, और अगर मुझे ज्यादा चोट लग जाती तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, जिसकी वजह से हम लोगों का खर्चा बढ़ जाता। तभी बुल्ली बोलता है कि गुस्सा करना बंद करो शॉन, अभी तुम्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, अब ये बताओ कि हम सभी में से इस रावण को कौन जलाएगा? ये सुनकर शॉन बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है बुल्ली, तुम सब में से सबसे बहादुर मैं ही हूँ और ये पुतला भी मेरे ही ऊपर आके गिरा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पुतला सिर्फ मेरे ही हाथों से जलेगा, इसलिए अब तुम लोग साइड हट जाओ क्योंकि इसको अब मैं जलाने जा रहा हूँ। ये सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ये तुम जैसे बच्चों का काम नहीं है शॉन, इसको तो सिर्फ मैं ही जलाऊंगा। और इसी बात से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी बुल्ली शॉन को मारता है तो कभी शॉन बुल्ली को मारता है, लेकिन शॉन से एक मुक्का खा के बुल्ली का पारा हाई हो जाता है और वो शॉन को गिरा के शॉन पे मुक्के बरसाने लगता है। शॉन बुल्ली के मुक्के रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी गुल्ली रॉड से बोलता है कि ये दोनों तो लड़ते रहेंगे रॉड, हमें इन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास लाइटर है क्या ये पुतला जलाने के लिए? ये सुनकर रॉड कहता है कि जलाने का काम मेरा नहीं है, मेरा काम सिर्फ फ्रीज करने का है, इसलिए मेरे पास लाइटर नहीं है, जलाने का काम चुन्नी करता है। ए चुन्नी, इसको लाइटर दो जल्दी से। ये सुन के चुन्नी अपनी जेब से लाइटर निकाल के गुल्ली की तरफ फेंकता है और गुल्ली उसे कैच कर लेता है। इसके बाद गुल्ली धीरे धीरे दबे पांव बुल्ली और शॉन की नजरों से बचते हुए रावण के पुतले की तरफ जाने लगता है और पुतले के पास पहुंच के वो लाइटर को जलाता है। इसके बाद वो लाइटर को पुतले के ऊपर फेंक देता है, जिससे रावण के पुतले में आग लग जाती है और उसके अंदर के सारे पटाखे फूटने लगते हैं। रावण को जलता देखकर बुल्ली और शॉन लड़ना बंद करके गुल्ली को गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि गुल्ली, तुमने रावण को बिना हमसे पूछे जलाने की हिम्मत कैसे की? इस पुतले में आग हम दोनों में से कोई एक लगाने वाला था और तुमने इसमें आग लगाकर हमारा हक छीन लिया है। अब तुमको हम दोनों से बाबा भी नहीं बचा सकते। आप तैयार हो जाओ इसका अंजाम भुगतने के लिए। इतना बोलकर बुल्ली और शॉन गुल्ली के ऊपर जबरदस्त हमला कर देते हैं और इसी तरह से ये दोनों गुल्ली की कुटाई करते हुए अपना दशहरा मनाकर खत्म करते हैं। दोस्तों, ये तीनों तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप आसमान में फूटते हुए पटाखों का मजा लीजिए और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा।